एमका की तकनीक को लेकर सरकार ने लिया बड़ा डिसीजन। विमान में लगने वाले एक एक पुर्जे का निर्माण करेगा भारत। इंजन से लेकर तकनीक तक किसी देश से नहीं लेगा मदद। निर्माण में सबसे आगे जाने के लिए बनेगा दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ने 5वीं पीढ़ी के विमानों की दरकार को देखते हुए एमका के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इंजन से लेकर तकनीक को लेकर जिस तरह से अमेरिका और फ्रांस भारत को इंतजार करवा रहे हैं, इसके बाद भारत ने अपने तेवर बदल लिए हैं। आज का भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने में सक्षम हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी स्वदेशी इंजन की तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन भारत इस ताकत के बेहद करीब है और GTRI अपने कावेरी इंजन की ताकत में इजाफा करने में लगा है। इसे कावेरी 2 प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस इंजन के बाद भारत को अमेरिका या फ्रांस के आगे इसके लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन भारत के 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने के दमदार प्रोजेक्ट से अमेरिका, फ्रांस बेहद खौफ में हैं, क्योंकि ये विमान इतना ताकतवर होने वाला है कि इसकी ताकत के आगे अमेरिका का F-35 और रूस की सुखोई 57 पल भर भी नहीं टिक पाएगा और फ्रांस का सुपर राफेल का प्रोजेक्ट बनने से पहले ही तबाह हो जाएगा। एमका के बनने के बाद उनके विमानों का बाजार खत्म होता दिख रहा है। इसी वजह से ये देश भारत के इस प्रोजेक्ट को रोकने की भयानक साजिश में लगे हैं, जिसकी भनक लगते ही मोदी सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे एमका को तो कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन अमेरिका सहित यूरोप के विमानों का बाजार खाक में मिल जाएगा। सरकार अब खास 5वीं पीढ़ी के एमका के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत भारत में विमान निर्माण की एक निजी कंपनी के साथ साथ तमाम ऐसी कंपनियां स्थापित होंगी जो विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तमाम पुर्जों और तकनीकियों का विकास करेंगी, जिसके बाद भारत विमान निर्माण को लेकर दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन जाएगा। तो दोस्तों, भारत के एमका प्रोजेक्ट के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की भयानक साजिश और उसके जवाब में भारत के दमदार एक्शन के बारे में रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वायुसेना की ताकत में बेतहाशा बढ़त हासिल करने का ये बवंडर प्लान आपको हिला डालेगा। 5वीं पीढ़ी के विमानों की ताकत में सबसे आगे होगा भारत। अमेरिका का F-35 और रूसी सुखोई 57 रह गए बहुत पीछे। इसकी ताकत देखकर सुलग उठे अमेरिका और फ्रांस ने रची साजिश। भारत मिसाइल ताकत में काफी आगे निकलने के बाद अब जी जान से विमान बनाने की ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। भारत का टारगेट ये है कि आने वाले वक्त में भारत इस तकनीक को लेकर इतना मजबूत हो जाए कि दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान सबसे पहले भारत में बने और दुनिया भर के लड़ाकू विमानों की जरूरत को भारत पूरा कर सके। इसी वजह से मोदी सरकार ने रूस के सुखोई प्रोजेक्ट से बाहर आने का फैसला लिया था और अपने एमका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस मामले में भारत काफी आगे निकल चुका है। यूरोप और अमेरिका किसी भी कीमत में ये नहीं चाहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो सके, जिससे कि उनका लड़ाकू विमानों का सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार तबाह हो जाए। इसी साजिश की वजह से वो भारत के इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। अमेरिका जहां करार के बाद भी इंजन सप्लाई में रोड़े अटका रहा है, वहीं फ्रांस कावेरी 2 प्रोजेक्ट में देरी कर रहा है और तमाम नखरे दिखा रहा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि किसी भी बहाने से भारत के ऊपर कोई ऐसा बैन लगा दिया जाए जिससे उसका एमका प्रोजेक्ट बंद हो जाए। इसकी इंटेलिजेंस मिलते ही पीएम मोदी ने बवाल कर दिया है और अब अमेरिका और यूरोप की एविएशन इंडस्ट्री को उखाड़ने का फॉर्मूला भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद से अमेरिका दहल गया है। अमेरिका और पश्चिम की इन साजिशों और इसके जवाब में भारत के तगड़े एक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस खतरनाक विमान की ताकत के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये दुनिया का बेहतरीन 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, जिसके आगे अमेरिका का F-35 और रूस के सुखोई 57 भी पानी भरते नजर आएंगे। इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका पहला प्रोटोटाइप जल्द ही सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन अब सरकार इसमें स्वदेशी कावेरी 2 इंजन लगाएगी। AMC-A के बाद चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा। ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसकी स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज
3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज 2800 किलोमीटर है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMC-A का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। AMC-A की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद AMC-A मार्क II में और ताकतवर ज्वाइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरेक्शन पर बेस्ड होगा, मतलब ये ऑपरेट करने में बेहद कंफर्टेबल होगा। इसमें पैनारामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले लगाए जाएंगे। ये विमान इतने खतरनाक हथियारों से लैस किया जाएगा कि आसमान में इसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। जबकि इसके मुकाबले F-35 फाइटर जेट में एक 25 मिलीमीटर का कैनन है, 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं। यह AIM-120, 9X-132 और हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मीटियोर मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इस पर हवा से सतह पर मार करने वाली AGM-88G, AGM-158, स्पीयर 3 हवा से सतह और हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इस तरह से दुनिया के सबसे बेहतरीन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 से एमका तकनीक और क्षमताओं से बहुत ज्यादा आगे है। इसी वजह से अमेरिका इसे रोकने की कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि F-35 का बाजार बचाना उसके लिए बेहद जरूरी है। इसके दम पर उसने दुनिया के तमाम देशों को झुकने को मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत उसकी इस चाल को नाकाम करने के लिए तगड़ा प्लान बना चुका है और इस मामले में उसकी बादशाहत अब खत्म होने जा रही है। इंजन को लेकर फ्रांस सहित अमेरिका ने दिखाई ऐंठन। पीएम मोदी ने जवाब में ले डाला खतरनाक डिसीजन। अमेरिका फ्रांस की विमान इंडस्ट्री को उखाड़ देगा भारत। विमान का हर पुर्जा भारत दुनिया को करेगा एक्सपोर्ट। दोस्तों, पीएम मोदी को जैसे ही पता चला कि एमका की खतरनाक ताकत से अमेरिका और फ्रांस दोनों सुलगे जा रहे हैं और अंदर ही अंदर बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, वो विमान बनाने को लेकर तमाम पुर्जों सहित इंजन के मामले में रोड़ा अटकाकर भारत के एमका प्रोजेक्ट में देरी कराना चाहते हैं, जिससे अमेरिका के F-35 और फ्रांस के सुपर राफेल के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बचाया जा सके। जहां अमेरिका का F-35 फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग 5वीं पीढ़ी का विमान है, वहीं फ्रांस इसी विमान के बाजार में कब्जा करने के लिए सुपर राफेल बना रहा है। वो भारत से भी उम्मीद कर रहा है कि भारत इस विमान का महंगा सौदा उससे करे, लेकिन फ्रांस हर बार विमान के मामले में अपनी तकनीक भारत को देने से पीछे हट जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर भारत को किसी ऐसे मामले में उलझाना भी चाहता है जिससे उसे भारत पर रक्षा संबंधी बैन लगाने का बहाना मिल जाए और भारत के एमका प्रोजेक्ट को दशकों पीछे धकेला जा सके। इसी साजिश की इंटेलिजेंस मिलते ही सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि वो अब एमका को लेकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेगी जिससे एमका ही नहीं, भारत में बनने वाले किसी भी विमान के लिए भारत को किसी भी देश से एक स्क्रू भी नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत इसके लिए विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, जिसमें विमान बनाने की निजी कंपनी समेत तमाम ऐसी सार्वजनिक कंपनियां होंगी जो विमान के लिए जरूरी तमाम तकनीकियों और पुर्जों को विकसित और निर्मित करेंगी, जिससे भारत के सबसे ताकतवर विमान होने जा रहे एमका विमान की तकनीक के राज पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। वहीं विमान बनाने के तमाम पुर्जों का निर्यात करके भारत तगड़ा व्यापार भी कर सकेगा। इस तरह से एमका पूरी तरह से स्वदेशी विमान होगा, क्योंकि तब तक भारत का कावेरी 2 इंजन भी तैयार हो जाएगा और फिर अमेरिकी इंजन का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तुर्की और दक्षिण अमेरिका ने अपने विमान बनाने के लिए कई देशों से करार किया और पुर्जे हासिल किए, लेकिन भारत इसके लिए अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है,
क्योंकि ऐसे में भारत हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा और उसकी रक्षा जरूरतों में देरी होती रहेगी। यहां तक कि भारत अब रूस से भी तमाम आयात कम करने में लगा है। इस मामले में भारत की कामयाबी के बाद लड़ाकू विमानों के बाजार में भारत बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा और दुनिया भर के देश F-35 की तरह ही भारत के विमान की मांग करेंगे और भारत इसे निर्यात करके अपनी इकोनॉमी को सबसे आगे ले जाने में कामयाब हो जाएगा। ये सरकार का लड़ाकू विमानों सहित तमाम विमानों को बनाने की जबरदस्त ताकत हासिल करने की दिशा में बहुत बड़ा फैसला है, जिसके जरिए भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो आगे आने वाले वक्त में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर केवल निर्यात करेगा। उसे इसके लिए किसी आयात की कोई जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, वायुसेना की ताकत में इजाफे के लिए सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।